भाग 5। किस पर हो ध्यान? जो पाना है वह प्रेरित करे। जीवन में जो भी घटनाएं होती है वे हमारे रुके हुए जीवन को गति प्रदान करने के लिए आती हैं। गति विकास की, तेज विकास की। प्रस्तुत घटना भी इसी बात की पुष्टि करती है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाला सर्वोत्तम होटल का खिताब जीतने वाले होटल ऑर्किड के मालिक विट्ठल कामत की आत्मकथा पढ़ने वाले हरेक के मन में एक व्यवसायिक बनने की उम्मीद जगती है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके जीवन में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं घटी होंगी जहां उनकी उम्मीद को चुनौती दी गई होगी। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना इस प्रकार है। विट्ठल कामत दुनिया भर के खानपान और संस्कृतियों के बारे में सीखना चाहते थे, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। यह कमी उनके लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा बनने वाली थी। लेकिन विट्ठल कामत सीखने की अपनी इच्छा से इस हद तक प्रेरित थे कि किसी भी तरह की मुश्किल उन्हें मुश्किल नहीं लग रही थी। उनका सारा ध्यान केवल सीखने पर ही केंद्रित था, न कि राह में आने वाली बाधाओं पर। उन्होंने अपने पिताजी से विनती करके उनसे टिकट के पैसे लिए और लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंचने के तीसरे दिन बाद उन्हें एक भारतीय होटल में नौकरी मिल गई और उनकी पैसों की चिंता दूर हो गई। यहां उन्होंने सामान्य पदार्थों को एक नया रूप देकर न केवल अपने ग्राहकों का दिल जीता बल्कि पूरे लंदन में नरम और स्वादिष्ट इडली के लिए होटल को ख्याति प्राप्त करवाई। अब उनके पास अनुभव भी थे और थोड़े से पैसे भी। लंदन के अनुभवों और कूक की नौकरी में सफलता ने उनमें एक नई उम्मीद जगाई। आगे चलकर लंदन में कमाए हुए पैसों से वे इटली के वेनिस शहर पहुंचे। अब उनके सारे पैसे खर्च हो चुके थे, लेकिन सीखने की उम्मीद नहीं। होटल की बुकिंग पहले ही करने की वजह से उनके पास रहने की जगह तो थी, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं थे। वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि उनके होटल के बगल में एक टूर बस रुकती थी, जिसके यात्री पसीने से हैरान परेशान हुआ करते थे। विट्ठल कामत के मन में कुछ नया करने की उम्मीद जगी। उन्होंने टूर्स के थकेहारे यात्रियों को बंद बोतलों में ठंडा पानी और तरबूज का शरबत देना शुरू कर दिया। इस कल्पना को यात्रियों का भरपूर प्रतिसाद मिला, जिससे विट्ठल कामत को खाने के लिए पैसे मिले और उनकी उम्मीद को अधिक बल। उपरोक्त घटनाओं से यही स्पष्ट होता है कि विट्ठल कामत ने अपने लक्ष्य में आ रही बाधाओं से निराश होना पसंद नहीं किया, बल्कि विश्व यात्रा में मिल रहे विभिन्न अनुभव और सबसे प्रेरणा पाना ही लाजिमी समझा। इससे यही स्पष्ट होता है कि अगर एक अपाहिज के मन में उम्मीद जगेगी तो वह अपनी विकलांगता को मात दे पाएगा। अगर एक किसान के मन में उम्मीद जगेगी तो वह कुदरती समस्याओं के बावजूद अपने कार्य में खंडन न लाने के उपाय खोज निकालेगा। अगर समस्त मानव जाति में उम्मीद जगेगी तो विश्व शांति प्रस्थापित करने में और देर नहीं होगी। यही जीवन की वास्तविकता है। आगे दी गई घटना भी यही सत्य बयान करती है। मैं अपनी उम्मीद नहीं खो सकता। अगर जिजामाता हिम्मत हार जाती तो क्या शिवाजी स्वराज्य की स्थापना कर पाते? कभी नहीं। तो मैं अपनी उम्मीद क्यों तोड़ रहा हूं? इंसान का जन्म केवल सुख दुख की अनुभूति करके अंत में मृत्यु को गले लगाने के लिए तो नहीं हुआ है। ऐसा जीवन तो जानवर भी जीते हैं। मनुष्य का जीवन ज्ञानेश्वर की तरह मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। अब चाहे कुछ विचार भी हो जाए, मैं अपनी उम्मीद को जगाए रखूंगा और विट्ठल भक्ति में कभी रुकावट नहीं आने दूंगा। यह वह वाणी थी जो आगे चलकर संत तुकाराम की महान गाथा बनी। उनके पास उनके मन में जब इस तरह के विचार उमड़ रहे थे, तब उनके गांव में 2 सालों से अकाल पड़ा था। भूखमरी की वजह से उनके बैलों में से 3 बैलों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उनका कर्ज देने का व्यापार भी पूरी तरह से ठप्प हो चुका था। इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने परिवार को पेट भर खाना खिला सकें। परिणामतः उनकी पहली पत्नी रखुमाबाई और बेटा संताजी की मृत्यु हो गई।
इस भीषण परिस्थिति से गुजरते हुए भी केवल एक उम्मीद ने संत तुकाराम में इस तरह की परम भक्ति का आयाम खुला कि आगे चलकर उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करने वाले कई भक्तों में उच्चतम जीवन जीने की संभावनाएं खुली। यहाँ पर ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि केवल एक उम्मीद की वजह से ही तुकाराम गाथा जैसी महान साहित्य की रचना हो पाई और समस्त मानव जाति को उम्मीद की ताकत दर्शाता हुआ एक उम्दा उदाहरण मिला। संत तुकाराम के उदाहरण से हर एक इंसान को क्या सीखना चाहिए? मृत्यु जैसे संकट का सामना करते हुए भी अगर तुकाराम अपने मन में उम्मीद जगाए रख सकते हैं तो जरा मनन करें, छोटी छोटी घटनाओं में आप अपनी उम्मीद क्यों खो देते हैं? क्यों कोई किसान या विद्यार्थी अपनी उम्मीद खोकर मृत्यु को गले लगा लेता है? उम्मीद खोने का एक मुख्य कारण यह है कि इंसान अक्सर उसी पर ध्यान देता है जो किसी काम की प्रक्रिया में छूट रहा होता है, न कि उस पर जो उसे मिल रहा है। यह आप भी भली भांति जानते हैं कि अगर कोई मरीज केवल दवाई की कीमत या उसके स्वाद पर ध्यान देगा तो उसे निराशा जकड़ लेगी, उसकी उम्मीद टूटने लगेगी। परिणामतः उसे ठीक होने में अधिक समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर जब वह दवाइयों से मिल रहे स्वास्थ्य पर ध्यान देगा तो ठीक होने की उम्मीद को अधिक बल मिलेगा और बीमारी देखते ही देखते गायब हो जाएगी। फिर भी आदतन इंसान बेहोशी में किसी भी घटना में सकारात्मकता को छोड़ नकारात्मकता को ही बढ़ावा देता है। इससे उम्मीद टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता और जब उम्मीद टूटती है तो हर समस्या अधिक भयावह प्रतीत होती है। ऐसे में हमेशा याद रखें, नाउम्मीदी का चश्मा हर दुविधा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, इसलिए अपनी उम्मीद की नज़र को कभी कमजोर न पड़ने दें। साथ ही इस बात पर भी गौर करें, उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। अगर इंसान अपना ध्यान उस पर लगाए जो उसके जीवन में आ रहा है, जो उसे प्रयास करने पर मिल रहा है, तो उसकी उम्मीद बनी रहेगी और वह चीज प्राप्त करना भी सरल हो जाएगा।